प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री इसका पार्ट सेकेंड सीखने जाएंगे। अब पहले पार्ट में हमने ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री देखा, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखा। अब इसके 6 पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा पार्ट है हिमालयस। The Hindu Kush and Himalayas ranges have created an impenetrable wall on the northern side of Indian subcontinent. अब इंडिया के सबकॉन्टिनेंट पार्ट में नॉर्थ साइड को जो हिंदू कुश और हिमालय रेंज है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है और हिंदू कुश पर्वत है, उन्होंने इम्पेनेट्रेबल दैट इज इम्पॉसिबल टू पास और एंटर, बहुत कठिन, इम्पॉसिबल है ऐसी वॉल खड़ी कर दी है। वॉल यानी कि पर्वत को ही हम वॉल कह रहे, जैसे कि इस हिमालय के जो उस पर जो हो गए कंट्रीज और देश, वो हम पर, इंडिया पर अटैक नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते इंडिया में। किसकी वजह से? तो इस हिंदू कुश एंड हिमालय रेंजेस की वजह से, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे है, यहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी बहुत बैड है, बहुत ठंड रहती है, इसलिए। This wall has separated the Indian subcontinent from the desert of Central Asia. अब इस हिमालय के दूसरी साइड को सेंट्रल एशिया का बहुत बड़ा जो रेगिस्तान है वो है, और हमारे साइड को इंडिया को एक डिवाइड कर रहा है। यानी कि हिमालय के अगर एक साइड को सेंट्रल एशिया का डेजर्ट रहेगा तो दूसरी साइड को इंडियन सबकॉन्टिनेंट रहेगा। However, there is a land route through the Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountain. मगर वहां पर एक छोटा सा लैंड रूट भी है, खैबर और बोलन पासेस, खैबर खिंड और बोलन खिंड। This route was connected to the ancient trade route, और इन्हीं से एंशियंट यानी कि पुराने जमाने में ट्रेडिंग व्यापार चलता था। द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास थ्रू द सेंट्रल एशिया एंड रीच अरेबिया, यानी कि एक ट्रेड रूट कहां से था? देख लो, चाइना से सेंट्रल एशिया तक आता था और वहां से अरेबियन कंट्रीज तक ये जाता था। अब इस रोड से बहुत सारा ट्रेडिंग चलता था, सिर्फ सिल्क का, मेनली क्या ट्रेडिंग चलता था? तो सिल्क का। तो इस रूट को हमने क्या नाम दिया? तो इसे कहते थे सिल्क रूट और सिल्क रोड। अगर आपको सिल्क रोड और सिल्क रूट पर डेफिनेशन शॉर्ट नोट पूछा तो इतना लिखना पड़ेगा। अब इसे सिल्क रूट और सिल्क रोड हमने क्यों कहा? तो देख लो, बिकॉज सिल्क वॉज मेन कम्युनिटी एक्सपोर्ट टू वेस्टर्न कंट्रीज यूजिंग दिस रोड। वेस्टर्न कंट्रीज थी जैसे कि अरेबियन, यूरोप, इंग्लैंड, इन कंट्रीज में सिल्क इसी रास्ते से जा रहा था, तो इसे हम सिल्क रूट कहते हैं। The route through which the passes was used by many foreign invaders to enter ancient India, और इसी रूट से बहुत सारे एंशियंट फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन यानी कि दूसरे देश वाले, इन्वेडर्स यानी कि जिन्होंने अटैक किया हमारे इंडिया पर, यानी कि जैसे तुर्किस्तान थे, मोहम्मद गुरी था, मोहम्मद तुगलक थे, तो इन्होंने क्या किया? तो इन फॉरेन इन्वेडर्स ने इसी रास्ते से एंटर किया एंशियंट इंडिया में और हम पर अटैक कर दिया। मेनी फॉरेन ट्रेवलर्स आल्सो केम टू इंडिया बाय दिस रूट, और इसी रास्ते से बहुत सारे इंडियन फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आ गए, जैसे कि चाइना से यांग्स थे, ह्यूएंग ह्यू, ये सारे ट्रेवलर्स थे। ये कहां से आ गए? तो इसी सिल्क रूट से। देन यहां पर देख लो, इस फिगर में हमें एक बोलन और खैबर पास की फिगर दी है। इससे रास्ते तो अब ज्यादा डेवलप किए हैं, मगर पुराने जमाने में तो इससे बहुत डिफिकल्ट रास्ता होते थे।
देन सेकेंड पार्ट है हमारा द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। अब यहाँ पर क्या दिया है देख लो, 3 रिवर्स के नेम दिए, यानी कि इस टॉपिक में उन्हीं रिवर्स के आसपास का रीजन आएगा। तो देख लो, दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द बेसिन ऑफ, यानी कि रिवर का रीजन, कौन से 3 बिग रिवर का रीजन, तो सिंधु नदी, गंगा नदी एंड ब्रह्मपुत्र नदी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि उसके जो सब रिवर्स उपनदी होती है उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। छोटी छोटी नदियां जो इन तीनों बड़े नदियों को मिलने आती है। दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सिंध पंजाब। अब इस प्लेन का रीजन, प्लेन यानी कि सपाट समतल प्रदेश, इस समतल प्रदेश का रीजन चालू होता है सिंध पंजाब से। पंजाब मालूम है ना, पंजाब स्टेट, वहां से। तो देख लो, वेस्ट में प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट, वेस्ट को सिंध पंजाब से बांग्लादेश तक गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी भाग होता है। It was the region that is the earliest Indian civilization of Harappa and later states and empires of ancient India emerged. वो प्रदेश है जहां पर अर्लीस्ट यानी कि सबसे पहला इंडियन सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमको 5th स्टैंडर्ड में भी था, वो कहां पर फ्लरिश हुआ, तो इसी रिवर्स के बेसिन में। अब इसी रिवर के आसपास के मैदानों में बहुत सारे स्टेट्स, एम्पायर्स यानी कि राजाओं के किंगडम भी इमर्ज यानी कि ग्रो अप हुए। देन थर्ड वन है हमारा द थार डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। अगर आपने जो गुजरात, राजस्थान के टूरिज्म की एडवर्टाइज जाहिरात देखी होगी तो उसमें थार डेजर्ट का नाम सुना ही होगा। द थार डेजर्ट स्प्रेड अक्रॉस। अब कहां पर है थार डेजर्ट, तो देख लो, राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात, यहां पर होता है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट 3 स्टेट्स में है, राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। अ पार्ट ऑफ डेजर्ट लाइज इन टुडेज पाकिस्तान एंड सम पार्ट इज आल्सो इन द टुडेज पाकिस्तान, यानी कि आज का जो पाकिस्तान है वहां पर भी इस रेगिस्तान का थोड़ा भाग है। द डेजर्ट हैज, अब इस डेजर्ट में देख लो क्या है, बॉर्डर्स सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ साइड को है सतलज रिवर। द अरावली माउंटेन टू द ईस्ट, ईस्ट साइड की बाउंड्री रहेगी अरावली माउंटेन्स, अरावली पर्वत। द रन ऑफ कच्छ टू द साउथ, यानी कि जो गुजरात में कच्छ का मैदान है वो साउथ की उसकी बाउंड्री हो गई। एंड इंडस, अब इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी वेस्ट की बाउंड्री रहेगी। यानी कि आप देख लो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये सारी हमें बॉर्डर थार डेजर्ट की दी है, ये हमें याद रखना होगा। अब ये जो मैंने पिंक मार्कर किया है तो आपको एमसीक्यू भी को आ सकता है, नहीं तो शॉर्ट आंसर को आ सकता है। द गग्गर रिवर दैट ओरिजिनेटेड इन हिमाचल प्रदेश रिचेज द थार डेजर्ट। जो गग्गर रिवर है हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट यानी कि चालू होती है, वहां से उगम होता है उसका, रिचेज द थार डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट में पहुंच जाती है। इट इज नोन एज हाकरा इन पाकिस्तान, उसे पाकिस्तान में नाम है हाकरा, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में घग्गर रिवर बोलते हैं उसी को पाकिस्तान में हाकरा रिवर हम कहते हैं। इट कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज नाउ ड्राइड अप, यानी कि उसका प्रदेश जो है इस घग्गर और हाकरा रिवर का, तो नाउ ड्राइड अप, यानी कि अब बहुत वहां पे पानी ही नहीं है, सूखा पड़ा है। Many sites of Harappan civilization are situated along the now dry course of the river, यानी कि मेनी साइड, बहुत सारी साइट्स है ऐसी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इस नदी के पास में थी मगर अब सारी सूखी हुई है। देन
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेक्कन प्लेटू। द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टेपर्स अप टू द साउथ, यानी कि यहां पर देख लो, ये दोनों रीजन ईस्ट और वेस्ट का, ये रीजन टेपर हुआ है साउथ को, यहाँ पर छोटा बना है, बढ़ता है वगैरह, यानी कि देख लो ये हो गया टेपरिंग। दिस रीजन हैज द अरेबियन सी टू द वेस्ट, यानी कि वेस्ट को क्या था, अरेबियन सी। इंडियन ओशन टू द साउथ, नीचे था इंडियन ओशन, एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, ईस्ट साइड को बे ऑफ बंगाल, यानी कि देख लो वेस्ट को अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन और ईस्ट को बे ऑफ बंगाल। A region thus bound by the sea on three sides is called peninsula. अब ए वाला जो रीजन है, देख लो नीचे वापस लाता हूं, ए जो रीजन है जो तीनों साइड से सी से घिरा हुआ है, यानी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर अरेबियन सी, नीचे इंडियन सी, इस रीजन को हम कहते हैं पेनिनसुला। अगर रीजन को तीनों साइड से सी होगा कवर, यानी कि थ्री साइड्स पे क्या होगी, वाटर बाउंड्री रहेगी, तो उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्युपाइड बाय द डेक्कन प्लेटू, और इस इंडियन पेनिनसुला का मेजर पार्ट किसने कवर किया है, तो वो है डेक्कन प्लेटू, यानी कि दक्कन का मैदान। अब इस दक्कन के मैदान में देख लो क्या क्या है। The mountain range of the Vindhya and Satpura are located to the north of the Deccan Plateau. अब डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ साइड में है विंध्य पर्वत एंड सातपुड़ा पर्वत। The सह्याद्री माउंटेन रेंजेस टू द वेस्ट, अब वेस्ट साइड को है सह्याद्री माउंटेन, यानी कि जो हमारे महाराष्ट्र भाग में आता है, जो सातारा, सांगली, कोकण, इस रीजन में हमें जो पहाड़ बड़े बड़े मिलते हैं वो सारे सह्याद्री माउंटेन कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट, इसे हम पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, यानी कि सह्याद्री मीन्स वेस्टर्न घाट, ये याद रख लो। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोकण एंड मलबार। अब इस सह्याद्री के वेस्ट साइड को क्या रहेगा, कोस्टल, यानी कि सी भाग, किसका कोस्टल भाग, तो कोकण एंड मलबार। द माउंटेन ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेटू आर नोन एज ईस्टर्न घाट, यानी कि वेस्ट बाजू को जो सह्याद्री है उसे हम वेस्टर्न घाट कहेंगे, और ईस्ट बाजू को जो पर्वत है उसे हम ईस्टर्न घाट कहेंगे। डेक्कन प्लेटू हैज फर्टाइल लैंड वेयर मेनी पोस्ट हड़प्पन एग्रियन कल्चर्स फ्लरिश्ड, यानी कि इसी रीजन में भी, इस रीजन में भी बहुत सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के हमें सबूत मिलते हैं। डेक्कन प्लेटू वॉज अ पार्ट ऑफ, अब डेक्कन प्लेटू कौन से रीजन का पार्ट था, तो मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, इस राज्य का मौर्य एम्पायर का ये डेक्कन प्लेटू भाग था, जो कि उस समय का द लार्जेस्ट एंशिएंट इंडियन, यानी कि बहुत सबसे बड़ा एम्पायर था मौर्य एम्पायर उस जमाने का। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर टू सेवरल अदर किंगडम्स एंड स्मॉलर एम्पायर्स कंटिन्यू टू फ्लरिश इन दिस एरिया, और जब ये डिक्लाइन यानी कि खत्म हो गया मौर्य एम्पायर, अब मौर्य एम्पायर के बहुत सारे टुकड़े हो गए, और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे वो अपना अपना राज्य इसी रीजन में करते थे, मगर छोटे छोटे टुकड़ों में। नेक्स्ट है द कोस्टल रीजन। फ्रॉम द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन द एंशिएंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही हमारा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग यानी कि व्यापार चलता था, यूरोप वगैरह से। दिस ट्रेड वॉज कैरिड बाय सी, और ये ट्रेड कहां से होगा, फिर सी रूट से, यानी कि समुद्र में से जो जहाज बड़े बड़े होते थे उनसे माल वहां पर पहुंचाया जाता था, वहां से कुछ माल यहाँ पर लाकर लोग सेल करते थे। Therefore, India had developed contact and interaction with foreign culture and people at the seaports. यानी कि इसकी वजह से इंडिया के जो पीपल्स थे उनके कॉन्टेक्ट्स यानी कि संबंध हुए, और इंटरेक्शन यानी कि लेन देन हुआ किसके साथ, फॉरेन कल्चर के साथ, उनकी फॉरेन की संस्कृति के साथ लेन देन हुआ। उनके कैसे कल्चर है,
कैसे रहन सहन है, कैसे कपड़े, कैसे रहते हैं, ये सारा हमारे पीपल्स को मालूम हुआ एट द सी पोर्ट्स। यहाँ पोर्ट्स यानी कि बंदर, यानी कि जहां पर बड़ी बड़ी जहाजें आकर रुकते हैं वो वाला बंदर, ना कि मंकी। बंदर यहाँ पर अर्थ है कि जहां पर ऐसी जगह जहां पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं। लेटर ऑन लैंड रूट्स केम टू बी यूज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद लैंड रूट्स का भी यूज हुआ ट्रेडिंग के लिए। बट द इंपॉर्टेंस ऑफ सी रूट डिड नॉट डिमिनिश। डिमिनिश यानी कि कम होना, थोड़ा भी लैंड सी रूट्स का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ। और आज के समय में भी सी रूट को बहुत 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 इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग के लिए। देन लास्ट पार्ट है हमारा सिक्स्थ वन, द आइलैंड्स इन द सी। अब हमारे पास दो आइलैंड से बड़े, अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में, बंगाल का जो उपसागर है बे ऑफ बंगाल, उसमें हमारे आइलैंड है, उसे नाम है अंडमान निकोबार। और जो अरेबियन सी है, यानी कि जो मुंबई के साइड का जो सी है, वेस्ट साइड का, उसे उस रीजन में जो आइलैंड है उसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। यानी कि अंडमान बे ऑफ बंगाल के रीजन में आता है, अरेबियन सी के रीजन में लक्षद्वीप। द लोकेशन ऑफ दीज आइलैंड्स मे हैव बीन इंपॉर्टेंट इन एंशिएंट सी ट्रेड। इनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था एंशिएंट सी ट्रेड, यानी कि जो समुद्र से जो जहाज के द्वारा व्यापार होता था उसके हिसाब से। द मैन्युस्क्रिप्ट पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो ग्रंथ लिखा था पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में, और जिसे हम बोलते हैं कि हैंडबुक ऑफ रेड सी। क्या बोलते हैं देख लो, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, और उसका दूसरा नाम है हैंडबुक ऑफ रेड सी, मेक्स अ मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड। अब इन ग्रंथों में, इन पुस्तकों में इंडियन आइलैंड्स का संदर्भ लिखा हुआ है, उल्लेख आता है। इट हैज बीन रिटन बाय अननोन ग्रीक सेलर। अब ए बुक किसने लिखा वो तो हमें मालूम नहीं है, मगर वो कौन होगा तो ग्रीक सेलर होगा। देन यहां पर देख लो फिजिकल में पास, बोलन पास, ए वाला रीजन दिया है। देन रिवर्स देख लो, जो ब्लू लाइन से वो क्या रहेगी, रिवर्स है। जो येलो पार्ट है, रेत के जैसा कलर दिया है, वो थार का डेजर्ट है। सबसे बड़ा पोर्शन है प्लेट्यू, दैट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। यहां पर देख लो ईस्टर्न घाट है, और उसके आगे ईस्टर्न कोस्टल भाग रहेगा, यानी कि समुद्र का। देन वेस्टर्न कोस्टल भाग रहेगा, उसके पीछे वेस्टर्न घाट्स रहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कोकन वगैरह, और उसके कोकन कड़ा वगैरह जो है रीजन, वो यहाँ पर आते हैं। तो हमें यू कैन डू दिस में दिया है, आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया निकालो और उसमें हिमालय माउंटेन दिखाओ, थार डेजर्ट दिखाओ और ईस्टर्न कोस्टल रीजन दिखाओ। राइट साइड को हमें अंडमान निकोबार, अंडमान आइलैंड का पिक्चर दिया है कि कैसे। देन अब इसका लास्ट पार्ट आता है द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इसमें देख लो, द सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो आर इन टूडेज पाकिस्तान। यानी कि जो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो ए सिविलाइजेशन का था जो भाग, सतलज नदी, सिंधु नदी के पास, वो तो अब आज के पाकिस्तान रीजन में गया है। फिर जो अपने इंडिया और इंडिया के साइड को बॉर्डर जिनके साथ मैच हो रही है, ऐसे कुछ देश है जिसे हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। तो देख लो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म, यानी कि तैयार करना, द रीजन नोन एज साउथ एशिया। यानी कि साउथ एशिया में 7 कंट्रीज आती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। अब इन्हें लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका सिखाता हूं, देख लो। याद में रखना होगा अपनी बस, मेरी खुद की बस, अपनी बस। अब इसका देख लो, APNI क्या होगा, अपनी, BBS बस, B 2 बार होना चाहिए। अब देख लो, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया, B फॉर
बांग्लादेश, सेकंड बी भूटान एंड एस फॉर श्रीलंका। हो गई सारी लाइन। Considering the expanse and significance of India in this region, it is also known as Indian subcontinent। और इस रीजन में ज्यादा एरिया किसने लिया है? तो इंडिया ने, इसलिए इसे बोलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट। The Harappan civilization has spread mainly in northwestern part of the Indian subcontinent। और हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से पार्ट में फ्लरिश हुई? तो नॉर्थ वेस्टर्न। अब हमारे बॉर्डर जिनके साथ शेयर होती है जैसे कि चाइना एंड म्यांमार आर नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशिया, यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ एशिया का चाइना एंड म्यांमार पार्ट नहीं है, सिर्फ ये 7 कंट्रीज ही होगी। हाउएवर दे हैड कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विद एंशिएंट इंडिया। फिर भी उनके साथ हमारे कल्चरल और ट्रेडिंग यानी कि व्यापार के संबंध पहले से ही थे। दे हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और इन्हें हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन के इस चैनल को, केसीसी ट्यूटोरियल्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल आवर न्यू अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशंस। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।